everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास डिस्कस करने वाले हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास जो है वो 88 क्लास है। ऑलरेडी हमने 87th क्लास कर लिया है। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखा है एक बार जाके गो थ्रू कर ले, सो दैट अगर आप कोई भी वीडियोस चाहिए सो पर्सनली यू कैन कमेंट ऑन द सेशन एज वेल। एंड क्लास आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्लाउड प्लेटफॉर्म डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें क्लाउड प्लेटफॉर्म में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज सास अटैच सर्विसेज एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के रेफरेंस में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लाउड प्लेटफॉर्म किस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके। आज स्टार्ट करते हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। Cloud platform lets developers to create application that run in the cloud or uses services provided from the cloud. Or both, the cloud platform is also known as on-demand platform as a services. तो हम इस ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म ऑफ अ सर्विसेज भी बोलते हैं, जिसे हम पास बोलते हैं। बेसिकली ये एक ऐसी सर्विसेज है जो कि क्लाउड के थ्रू रन की जाती है और सर्विस प्रोवाइड की जाती है ईदर बाय द क्लाउड या फिर क्लाउड क्लाइंट प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। इसीलिए इसे हम ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म बोलते हैं कि वो डिमांड के अकॉर्डिंग ही क्लाउड प्लेटफॉर्म को अवेलेबल किया जाता है। दैट यू कैन से फॉर द प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज. The second point you have for the cloud platform is when a development team creates on an premises application, that is one that will run within organization, much of what application needs already exists. So basically अगर डेवलपमेंट टीम ने ये क्रिएट करवाया है प्रेमिसेस एप्लीकेशन, तो ऑब्वियसली बात है वो रन उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में ही करेगी जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो रन करने के लिए एप्लीकेबल किया गया है। दैट एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन दैट एप्लीकेशन के साथ जो रिलेटेड सर्विसेज हैं वो भी एग्जिस्ट करेंगे एज पर अकॉर्डिंग टू दैट कि जो हमने परफॉर्मेंस को रिक्वायर कराया है उसके साथ। ओके, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज, so the third point we have is an operating system provides basic support for executing the application, interacting with the storage and more, while other computer in the environment offer services such as remote storage. So basically if we are talking about the operating system, so that provides the basic support of executing the application, interacting with the storage and with the other computers in the environment offers that services on the remote storage. If the creators of every on-premises application first had to build all these bases, we have many fewer application as well in the today's scenario. Similarly, if every development team that wishes to create a cloud application must first build its own cloud platform, we need not have many cloud application. So basically क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आपका डेवलपमेंट टीम है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, या आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो डेवलपमेंट टीम है उसको ये है कि आपको क्रिएट करना है क्लाउड एप्लीकेशन, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उसको क्लाउड प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना पड़ेगा। अगर क्लाउड प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाता है तो फिर वो एप्लीकेशन क्लाउड एप्लीकेशन जो होंगी वो ऑलरेडी अच्छे से इन्हांस हो पाएंगी, क्योंकि ज़्यादा क्लाउड आपकी एप्लीकेशन है नहीं। सो इसके लिए आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म को भी आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा अपना खुद का। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पॉइंट, so the vendors are rising to this challenge and the number of the cloud platform technologies are available today. The goal is to categorize briefly, describe those technologies as they are seen by the someone who create enterprises application. To get a grip on a cloud platform, it is useful to start by looking at the cloud services in general. So basically if you have to go in through with the cloud platform, you have to use some of the cloud services that they are broad categorized on the services of cloud is that they are the three services that was provided by the cloud platform, and that
these services are software as a services, that is known as SaaS, and attached services, that is, and third is cloud platform. So these are the three services which is provided by the cloud platform. First we discussed with the software as services, attached services, and as well as the cloud platform as well. So started with that. So yes, so first is your software as services, that is your SaaS. इसकी बात करते हैं तो first point you have your SaaS, that is software as a services. Application runs entirely in the cloud. तो software as services जो है वो completely पूरा जो आपका है वो आपका cloud पे ही run करता है, that is on server at the internet accessible services provider. The on-premises client is typically a browser or some other simple client. For example, योर salesforce.com के तरह, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर जो हमारा क्लाइंट के थ्रू होता है, दैट इज as simple as salesforce.com. So that is used for the software services, that is entirely run through in the cloud and through the servers and the internet, which is accessible services provided. Moving on with the next, that is your attached service. Your attached services is every on-premises application that provide the useful function on its own. An application can sometimes enhance the application specific service provided in the cloud, because these services are usable for playing music, more for while attaching the services allow buying new audio and video content. Because these services are usable only by this particular application, they can be thought of as attached to it. For example, Apple's iTunes. So these are the Apple's iTunes is the example of attached services, where you can see where you can enhance or usable for playing like music, or you can say that the application that sometimes enhance the application for the specific services provided in the cloud. So that are comes as attached services. For example, Apple Tune as iTunes that I had mentioned here. The desktop application is useful for playing music. So desktop application जो कि आपके useful है playing music के लिए and more, while an attached services allows buying new audio and video content. So basically जो उसकी attached attached services है वो new audio and video जो content है उसको लाने के लिए भी helpful रहता है. Moving on to the next point and the last point for this attached services, that is Microsoft Exchange hosted services provide an enterprise example, adding a cloud-based spam filtering, archiving and other services to on-premises Exchange servers. So all that Microsoft Exchange as hosted as services that they are providing. Moving on to the third services, that is your cloud platform, and the last services as well. So here your cloud platform is. So the cloud platform is a cloud platform provides a cloud-based services for creating an application rather than building their own custom foundation. For example, the creators of a new SaaS application could instead build on a cloud platform. तो basically cloud platform आपका वही है कि for example कि cloud platform जो provide करता है cloud based services को, जहाँ पे हम लोग applications को create करते हैं, ना कि build करते हैं, create करते हैं, not building. Okay, and the custom foundation. And for example, the creators of a new SaaS application could instead build on a cloud platform. That what we had discussed. So आज जो हमने discuss किया है वो हमने cloud platform discuss किया है, जिसमें software services को discuss किया है, as well as attached services को discuss किया है, and cloud platform को भी discuss किया है. Cloud platform का एक architecture है, एक तरह का diagram है, जो कि मैं next class में discuss करने वाली हूँ, जिसको आपको go through कर दूंगी, तो आप उसको बहुत आराम से समझ सकते हो. क्लाउड प्लेटफॉर्म को, क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या है, किस रिस्पॉन्सिव चीज़ पे वो वर्क करता है. उसके साथ साथ हम नेक्स्ट क्लास में सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे. विद रिस्पेक्ट टू दैट कि जो हम क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज विद कनेक्शन ऑफ अ क्लाइंट यूजर विद रिस्पेक्ट टू क्लाउड, एंड सर्विसेज अटैच सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू द यूजर इन द क्लाउड, एंड एज फॉर द क्लाउड प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू क्लाउड टू द डेवलपर. सो दैट व्हाट वी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. So class आज के लिए इतना ही. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give your suggestion on our comment box. Thank you.